अस्सलाम वालेकुम। तो सब कैसे हैं? तो टुडे वी विल स्टार्टिंग आवर एपिसोड नंबर 1 ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग कोर्स। ठीक है? तो ये आपके पास बहुत से यूनिट इसमें आते रहते हैं, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे कि लेटर एंड सिंपल सीरीज है। अब इसमें भी आपके पास फर्दर टॉपिक्स आते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर डिफरेंट पैटर्न्स हम सिंबल्स के तौर पर एनालाइज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट विच वी विल बी कवर इन दिस यूनिट 1। तो आज के एपिसोड के अंदर हम कवर करने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, बट इन एपिसोड के बाद इंशाल्लाह आप इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सो काइंडली इस चैनल पर कनेक्टेड रहें और जो भी चीज़ें आती रहती हैं टाइम के साथ उन्हें कवर करते रहें। ठीक है? तो लॉजिकल रीजनिंग का ये आपके पास फर्स्ट टेस्ट है, जिसमें लेटर एंड सिंबल सीरीज, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन है। अब ये एमडीके का वो सेक्शन है जहां आपकी पैटर्न और आइडेंटिफिकेशन और आपकी जो मेंटल लॉजिक या मेंटल मैथ होती है, दोनों को चेक किया जाता है। ठीक है? अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस सेक्शन में सिर्फ नंबर्स देखते हैं और आइडिया लगा देते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बट यहाँ पर हमें आइडिया नहीं लगाना, हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। हमें लॉजिक करके उस राइट ऑप्शन पर पहुंचना है। तो कौन सी लॉजिक, कौन से पैटर्न होंगे, हम उन सबको यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू मेंशन है, एक पैटर्न लिखा हुआ है 7, 12, 9, 28। इसका राइट ऑप्शन देखें क्या होगा। हाँ जी, आई होप आपने राइट ऑप्शन चूज कर लिया हो। तो यहाँ पर देखें आपके पास 7, 12, 19 एंड देन 28। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, 7 से 12 तक पहुंचने के लिए, मतलब 7 फिर 12 फिर 19 फिर 28। तो आपके पास ये सीरीज इस तरह से जा रही है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी, 7 टू 12 जाने में आपके पास कितना आ रहा है। 7 टू 12 जाने में आपके पास कितना आ रहा है। अगर आपके पास, देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर है कैसियो का या किसी का भी, आप काइंडली वो यूज़ करें। एम टिकट के टाइम पर कैलकुलेटर नहीं होगा वहाँ पर, तो आप वहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। बट एट होम मैं चाहता हूँ आप कैलकुलेटर यूज़ करें, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप चीज़ों को समझ सकें। ये ऐसी चीज़ें हैं, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, 12 टू 7 जाने में हमें 7 में कितना ऐड करना पड़ रहा है। तो 12 प्लस 12 माइनस 7 करेंगे, या प्लस, तो ये आपके पास आता है 5। यानी जब हम 7 में प्लस 5 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 12। अब 12 से 19 जाने में हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, वो भी देखें। तो हम क्या करेंगे, आप 19 से 12 माइनस करेंगे, तो 19 माइनस 12 आपके पास कितना आया, 7 आया। यानी हमने क्या किया, 12 से 19 जाने में हमने यहाँ पर 7 को ऐड किया। अब फिर 19 से 28 कैसे पहुंचे, देखें कितना ऐड हुआ है। तो 28 में से माइनस करो 19 को, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। 28 में से माइनस करते हैं 19 को, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 9। दैट मीन हमने 19 में जब 9 ऐड किया, तब आता आपके पास 28। अब आगे पूछा गया है कि अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा। ठीक है? तो सिंपल सीरीज है आपके पास। यहाँ पर देखें, ये सिंपल सीरीज है ऑड नंबर वाली। ठीक है? ये सिंपल सीरीज है ऑड नंबर वाली, 3, 5, 7, 9। अब हमें पता है कि 9 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो दैट मीन हम 9 में मतलब 28 में 11 ऐड करेंगे। 28 में 11 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 39। तो यहाँ आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, 39 होगा। दैट शुड बी ए ऑप्शन। ठीक है? आगे चले, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0, 7, 15, 24, 34। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास। ये भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये है 0, 7, 5, सॉरी 15, 24 एंड देन 34, और उसके बाद क्या आएगा वो आपसे पूछा गया। ठीक है? यहाँ पर इसको आप 10 कर दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप 10 कर दीजिए। ठीक है? मैं यहाँ पर आपको
तो यहाँ पर 10 कर देता हूँ, 10, 7, 15, 24 एंड देन 34। अब इस सीरीज में पहले आपके पास क्या होगा, 10 to 7। जब हम 10 to 7 जाएंगे तो क्या करेंगे, -3 करेंगे, ठीक है। जब 10 से 7 माइनस करते हैं, ठीक है, तो 10 से जब हम माइनस करते हैं 3, तब आता है आपके पास 7। अब 7 से 15 जाना है तो हम क्या करेंगे, हम +8 करेंगे। अब 15 से 24 जाना है तो हम कितना ऐड करेंगे, +9 करेंगे। अब अगेन हमें क्या करना है, अब अगेन हमें वेट करें, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करूं, यहाँ पर आपके पास 10 है या 0 है, काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखें यहाँ पर आपके पास आएगा 0, ठीक है, 0 यहाँ पर आएगा आपके पास। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, 0 में जब हम 7 8 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा 7। अब 7 से 15 जाना है तो हमने क्या किया, 8 को ऐड किया। अब 15 to 24 जाना है, हमने +9 ऐड किया। अब 24 से मुझे जाना है 34 में, तो मैं कितना ऐड करूंगा, सीरीज देखें, 7 8 9 के बाद क्या आता है 10, तो +10 ऐड करूंगा। अब अगेन मुझे 34 से आगे जाना है, ठीक है, तो सीरीज का अकॉर्डिंग है, सीरीज 7 8 9 10 एंड देन 11 आएगा 10 के बाद। तो हम 10 में क्या करेंगे, +11 ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा, सॉरी 34 में हम ऐड करेंगे 11 को, तो आपके पास क्या आएगा, 45। तो यहाँ पर आपके पास 34 के बाद क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट शुड बी 45। आगे थर्ड के अंदर 87 102 119 138 159, ठीक है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हाँ जी, बहुत सिंपल है, क्या करना है आपके पास, देखें, आपके पास जो सीरीज यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या है, वो है आपके पास 80, यहाँ पर आपके पास क्या है 87, आई एम सो सॉरी, आपके पास है 87। 87 के बाद क्या था आपके पास, वो था 102 एंड देन 119 था, उसके बाद क्या था 138 एंड देन 159, और उसके बाद लिखा हुआ था यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले सॉल्व किए ऐसे ही ये सॉल्व होगा। क्या करेंगे आप बच्चे, 102 में से 87 को माइनस करें, ठीक है, टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो 102 माइनस 87, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 15। दैट मीन हमने 87 में 15 ऐड किया तो आया आपके पास कितना 102, यानी 87 से 102 जाने में हमने किसको ऐड किया, 15 को ऐड किया। अब 119 में से आप क्या करेंगे, 102 को माइनस करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, आपके पास कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। दैट मीन हमने 102 में कितना ऐड किया, 102 में 17 को ऐड किया, तो आपके पास कितना आया 119 आया। अब सिंपली आप देखें जो सीरीज जा रही है वो कैसे जा रही है, 15 17, यानी ऑड सीरीज जा रही है। तो ऑड सीरीज जा रही है तो आगे आपके पास क्या आएगा 19 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास 21 आएगा, फिर क्या आएगा 23 आएगा। तो इस तरह से यह सारे आप ऐड करते जाएंगे। तो 15 + 17 एंड देन यहाँ पर आएगा आपके पास +19 एंड देन यहाँ पर आपके पास क्या आएगा +21, और यहाँ पर क्या आएगा 23। अब 23 का मतलब है 159 में आप 23 को ऐड करें, 9 10 11 12 5 6 7 8 182। दैट मीन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 182 होगा, 182 है आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी। आगे आपके पास है फोर्थ नंबर 2 14 32 56 86। बहुत ही इजी पैटर्न है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा, आपके पास जस्ट 5 नहीं बल्कि 30 सेकंड है, काइंडली राइट ऑप्शन चूज कर दें। 12 नहीं बल्कि 2 14 देन 32 देन 56 देन 86। हाँ जी, देखें वही सेम सीरीज आपके पास, जैसे हमने 3 को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व किया, 1 को सॉल्व किया, ऐसे ही हम इससे भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो सीरीज है वो है 2 14 देन आपके पास 32 देन 56 देन आपके पास क्या है 86, और उसके पास पूछ रहा है क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपके पास देखिए 2 to 14 जाने में हमने कितना ऐड किया है, हाँ जी, 2 to 14 जाने में हमने कितना ऐड किया, तो हम क्या करेंगे 14 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12, यानी 2 से 14 जाने में हमने यहाँ पर 12 ऐड किया। अब फिर 14 से 32 जाने में हमने कितना ऐड किया है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 32 में से माइनस करेंगे 14 तो हमें मिलेगा 18। दैट मीन 14 में से
32 जाने के लिए हमने प्लस 18 किया तो आपके पास 32 आएगा। अब फिर 56, 32 में कितने ऐड करेंगे तो आपके पास 56 आएगा। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये ऐसे फाइंड करेंगे, 56 से माइनस करेंगे 32 तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ से 2 यहाँ 24, दैट मीन हमने 32 में 24 ऐड किया तो आया 56। अब 56 में हमने कितना ऐड करना है, जो 86 दे हमें, तो हम क्या करेंगे, 86 में माइनस करेंगे 56 को तो आपके पास आएगा 30। दैट मीन हमने 56 के अंदर 30 को ऐड किया तो 86 आया। अब अगेन 86 में कितना ऐड करें तो आपके पास कितना आए, हाँ? आपके पास कितना आएगा यहाँ पर, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा हो, बहुत सिंपल पैटर्न है, बहुत ज्यादा सिंपल। देखें, अब 12 में 18, 12 से 18 जाने में कितना, कितने का डिफरेंस है वो आपको बताना है। हाँ जी, 12 से मुझे जाना है 18 तो मैंने क्या किया, 6 को ऐड किया। अब मुझे 18 टू 24 जाना है तब भी मैंने 6 को ऐड किया। अब 24 से मुझे 30 जाना है तब भी मैंने 6 को ऐड किया। दैट मीन यहाँ पर भी मैं 6 को ऐड करूंगा, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 6 को ऐड करूंगा। अब मुझे पता नहीं यहाँ क्या आएगा, पर मुझे ये पता चल गया यहाँ क्या आएगा। कैसे पता चला, 30 में मैं करूंगा 6 को ऐड, जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 36 आएगा। दैट मीन यहाँ पर ये जो जगह है हमें मिल चुकी है, यानी कितनी मिली, 36 मिली। अब ये 36 किस में ऐड होगा, 86 में ऐड होगा। तो 86 में 36 जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, हाँ जी, कितना है आपके पास, 122। दैट मीन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 122। कितना इजी था, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। फिफ्थ के अंदर देखें, 2, 20, 42, 68, 98, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आ रही है, तो वो बड़ी बड़ी इंक्रीमेंट आ रही है। 2 से पहुंच गया 20 तक, फिर 20 से डायरेक्ट पहुंच गया 42 तक, फिर 68 तक, फिर 98 तक। तो ये जो बहुत बड़ा पैटर्न आ रहा है यहाँ पर, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। सेम सेम चीज आप फाइंड करेंगे यहाँ पर भी, जो मैंने फोर्थ के अंदर बताई है, ठीक है। तो सॉल्व करें, मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, काइंडली ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके गुड, नाउ मैं इसको रब कर देता हूँ बिकॉज हमें जगह क्लियर चाहिए। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है इन एमसीक्यूज में तो काइंडली परेशान ना हो, ये हम अब से डेली प्रैक्टिस करेंगे एमटीके तक, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जब आप छोटे थे तो मैथ के अंदर आपने प्रैक्टिस की होगी, मैथमेटिक्स के अंदर आपने जो है वो लॉग्स फाइंड किए होंगे, आपने ट्राइंगल्स के बारे में थ्योरम पढ़े होंगे, आपने एंगल्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, फिर इंटीग्रेशन, डाइफरेंशिएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने मैथमेटिक्स के अंदर कवर की, तो वो भी हमें नहीं आती थी एक स्टेज के ऊपर, बट जैसे हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की तो हम उसमें बेहतर बनते चले गए। सिमिलरली यहाँ पर भी वो चीज़ है, हमें पैटर्न फाइंड करना है। पैटर्न मिल गया आपके पास, राइट ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था आपके पास, 5 क्या था आपके पास, 2 था या 5 था, आपके पास था 2, 20, 42 एंड देन फर्दर 2, 20, 42, 68, 98, उसके बाद पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है। अब देखें, 2 से हम 20 तक चले गए, कितना ऐड किया हमने, हमने ऐड किया 19। अब फिर 20 से 42 तक चले गए, हमने कितना ऐड किया, हमने कितना ऐड किया इसके अंदर, हमने ऐड किया है आपके पास 2, 22 को। अब 22 से हम चले गए कहाँ पर, 42 से हम चले गए 68 के ऊपर, तो हमने कितना ऐड किया, 68 से हम माइनस करेंगे 42 को, तो आपके पास आए 26, यानी हमने यहाँ पर ऐड किया 26 को, ठीक है। ओके, अब 98 से तक पहुंचने के लिए 68 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, 98 में से माइनस करेंगे हम 68 को, तो हमें मिला 30, कितना मिला, 38 किया। अब यहाँ पर क्या आएगा, वही सेम चीज, यहाँ पर डिफरेंस देखें क्या है, 22 से माइनस करें 9 को तो आपके पास कितना आया, सॉरी 19 को, तो आपके पास कितना आया, 3 आया। दैट मीन हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, हमने यहाँ पर 3 ऐड किया। अब 22 से मुझे जाना है 26 तक, तो मैंने कितना ऐड किया आपके पास, 22 से मुझे जाना है 6 तक, तो मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया 4 को, ठीक है। अब 26 से मुझे जाना है कहाँ पर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आएगा 18, ठीक है, 18 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, वेट करें। 22 माइनस 18, यहाँ पर आपके पास, इसको सही कर दे काइंडली, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 20 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 18 आएगा। दैट मीन हमने इस 2 के अंदर 18 को ऐड किया, तब जाकर आपके पास कितना आया, 20 आया। फिर हमने 20 में 22 ऐड किया, फिर जाकर आपके पास कितना आया, 42 आया। फिर 42 के अंदर हमने 26 को ऐड किया, फिर जाकर 68 आया। 68 में हमने 30 को ऐड किया, फिर जाकर 98 आया। अब 98 में हम क्या ऐड करेंगे, जो आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अगेन हम जहाँ से पैटर्न फाइंड करेंगे, 18 में हमने 4 को ऐड किया तो 22 आया। अब 22 में मैंने 4 को ऐड किया तो 26 आया। 26 में मैंने 4 को ऐड किया तो 30 आया। अब ये पैटर्न आगे भी चलेगा। जब आगे चलेगा तो हम 30 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4 को, और जब यहाँ पर ऐड करेंगे 4 को तो यहाँ पर क्या आएगा, 34 आएगा। दैट मीन 98 में हम जब 34 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन हमें मिल जाएगा। चले ऐड करते हैं। 98 में हमने ऐड किया 34 को, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 231, हाँ ठीक है, 132 हमें मिला। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 132। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट शुड बी ऑप्शन ए। 6 देखें क्या आपके पास, 11, सॉरी 1 2 4 7, उसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास नंबर आएगा, देन आगे आपके पास है 16। चलिए इसको फाइंड करें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या सीरीज बन रही है, क्या लॉजिक बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट थी कि आपके पास ये सीरीज है 11, आई थिंक 1 था आपके पास, 1, एंड देन आपके पास क्या था, देन आपके पास था 2, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव द 4 देन 7, देन यहाँ पर मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है, आगे था 6। तो यहाँ पर भी हम वही लॉजिक यूज करेंगे, +1 ऐड हो रहा है, फिर आगे बढ़ने के लिए +2 ऐड हो रहा है, फिर आगे बढ़ने के लिए +3 ऐड हो रहा है। हमें यहाँ नहीं पता क्या ऐड हो रहा है और यहाँ हमें नहीं पता क्या ऐड हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन लगाए तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, +4 ऐड करेंगे और देन आगे आपके पास क्या होगा, +5 ऐड होगा। तो यहाँ पर जब आप 7 में +4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 7 8 9 10 11। दैट मीन यहाँ पर 11 आने की पॉसिबिलिटी है, बट हमें नहीं पता कि यहाँ पर 11 आएगा वो सही है या गलत। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर यहाँ पर 4 आता है तो लाजमी बात है आगे आपके पास +5 ऐड होगा। अगर +5 ऐड होता है और आपके पास जो आंसर है इसका वो 16 आता है, दैट मीन यहाँ पर 11 है वो राइट ऑप्शन है। देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम 11 में +5 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 16 आता है। दैट मीन यहाँ पर आपके पास जो 11 है वो राइट ऑप्शन है। तो जो मिसिंग टर्म थी वो क्या आती है आपके पास, वो थी 11। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास यहाँ पर, 11। 7 के अंदर देखिए, 7 के अंदर आपके पास अगेन एक मिसिंग टर्म फाइंड करनी है और आपके पास ये गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो सीरीज गिवन है वो क्या गिवन है, 45, देन आपके पास है 54, 47, यहाँ पर मिसिंग टर्म फाइंड करनी थी 49, 56 एंड देन 51, 57 एंड देन आगे 53। तो ये आपके पास जो है वो एक सीरीज दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इतनी बड़ी सीरीज को हम फाइंड तो करेंगे बट दो तरीके से। यहाँ पर हम इस सीरीज को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों के अंदर। ठीक है, इस सीरीज को हम दो अलग अलग सीक्वेंस में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ओल्ड पोजिशन, सॉरी ऑड पोजिशन। ठीक है, अब ऑड ऑड पोजिशन क्या आपके पास, 45 ऑड है, 47 ऑड है आपके पास। सिमिलरली 49 जो है वो आपके पास ऑड है, 51 भी ऑड है और 53 भी आपके पास जो है वो एक ऑड है। ठीक है, ये आपके पास सारी ऑड पोजीशंस के ऊपर है। मैंने ऑड पोजीशंस की बात की है, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये है ऑड पोजीशंस। यहाँ पर आपके पास अब ये जो पोजीशन बच चुकी है, ये वाली एंड दिस वन एंड दिस वन, ये जो आपके पास है वो क्या है, दैट इज इवन पोजीशन। ठीक है, तो इवन पोजीशन में आपके पास कौन कौन आ रहे हैं, 54, यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म भी आ रही है 56, 57। दैट मीन यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आपके पास क्या होगी, वो इवन होगी, होनी चाहिए।
ठीक है, इवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हमें बेसिकली सीक्वेंस से आइडिया लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, 54 से आगे क्या आएगा नहीं पता, बट यहाँ अगर हम देखें 56 से आगे जो आ रहा है वो 57 आ रहा है, दैट मीन यहाँ पर हमें क्या ऐड हुआ है, +1 ऐड हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 54 में +1 ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 55 आएगा। ठीक है, अभी भी हम डाउट में है कि यहाँ पर 55 आएगा या नहीं आएगा, डाउट के अंदर है। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर हम 55 के अंदर +1 अगेन ऐड करते हैं तो 56 आना चाहिए। अगर 56 आता है तो यहाँ पर दैट मीन 55 राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं, तो अगर हम 55 में +1 ऐड करते हैं तो आपके पास अगेन 56 आता है, दैट मीन यहाँ पर जो मिसिंग टर्म थी वो क्या थी आपके पास, वो थी 55। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म थी वो आपके पास क्या थी, 55 थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इस सीरीज के अंदर, दैट शुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, 9, 11, 17, 35, 89, देन आगे क्या आएगा। ये भी आपके पास बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपके पास दो सीरीज इन्वॉल्व होंगी। इस सीरीज में मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन का पैटर्न है, दो सीरीज यहाँ पर हम इन्वॉल्व होंगे। कैसे होंगी, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि ये एपिसोड आने वाली है नेक्स्ट यूनिट के लिए, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। इसीलिए जो लेक्चर्स आते रहते हैं उनको अच्छे से नोट किया करें। क्वेश्चन नंबर आपके पास आई थिंक 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपके पास, 9, 11, देन यू हैव 17, देन 35 एंड देन यू हैव 89, और आगे हमें यहाँ पर फाइंड करना है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर आपके पास दो सीरीज इन्वॉल्व होंगी। इस पैटर्न में आपके पास दो सीरीज इन्वॉल्व होंगी, एक सब्सट्रैक्शन की और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर हम क्या करते हैं, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। तो 9 to 11 जाने में हमें क्या करना पड़ रहा है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर हम, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पर ये नहीं होगा। चले अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा था आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है 9 से हम गए 11 में। 9 से जब हम 11 में गए तो हमने कितना ऐड किया, हमने इसके अंदर ऐड किया 2 को। ठीक है, अब हम अगेन जा रहे हैं 11 से 17 में। तो जब हम जा रहे हैं 11 से 17 में, तो हमने कितना ऐड करना था, हमने ऐड करना था कितना, 6 को, तो +6 ऐड किया। अगेन हम जा रहे हैं आपके पास 17 to 35। तो जब हम 17 to 35 जा रहे हैं तो हमने कितना ऐड करना था। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, 35 को 17 से माइनस करें, तो जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये दो भी हमने ऐसे ही फाइंड किए हैं। तो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ टाइम को सेव करने के लिए। 35 से माइनस किया मैंने 17 को, तो आपके पास है 18। दैट मीन 17 से 35 जाने के लिए मैंने यहाँ पर 18 को ऐड किया। अगेन 35 से मुझे जाना है 89 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कितना ऐड करूँगा, तो यहाँ पर देखें 35 से मुझे जाना है 89 तक, तो मैंने कितना ऐड करना था। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास +54। दैट मीन हमने 35 के अंदर 54 ऐड किए तब जाकर आया 89। अब 89 में कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो आंसर आएगा, वो कैसे फाइंड करें। हाँ जी, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर एक पैटर्न नजर आ रहा होगा आपके पास। मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके बताता हूँ। आपके पास है 2, 6, 18, 54। एक पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर आता है 6। जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर आता है 18। जब हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तब आता है 54। दैट मीन यहाँ पर जो आपके पास जो लेटर आएगा उसको भी यहाँ पर हम 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 162। दैट मीन हम अब क्या करेंगे, हम इस 162 को 89 में ऐड करेंगे। जब हम इसको 89 में ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा 251। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 251। ठीक है, तो एक पैटर्न हमने फाइंड किया, फिर उसी से हमने दूसरे पैटर्न को फाइंड करके फिर उसका जो आंसर आया उसको यूज करके इसका राइट आंसर निकाला। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी होते हैं, बट आपको अगर समझ में नहीं आया काइंडली पीछे करके फिर से सुने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, दैट शुड बी 251 यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में है 6, 8, 11, 14, 18, 26, 34, 50, 66। तो आगे आपके पास यहाँ पर क्या आएगा सीरीज पैटर्न के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ, या मैं नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास गिवन है वो इस तरीके से 6, 8, 11 सॉरी 10, 14, 18, 26, 34, 50, 66 और यहाँ पर हमें वो फाइंड करना है पैटर्न। ठीक है, अब देखें जब हम 6 to 8 जा रहे हैं, जब हम 6 to 8 जा रहे हैं तो हमने कितना ऐड किया, +2 ऐड किया। फिर हम 8 to 10 जा रहे हैं तो हमने कितना ऐड किया आपके पास, +2 का ऐड किया। ठीक है, फिर हम 10 to 14 जा रहे हैं तो हमने कितना ऐड किया, +4 ऐड किया। फिर 14 to 18 जा रहे हैं तो हमने कितना ऐड किया आपके पास, हमने कितना ऐड किया आपके पास, +4 ऐड किया। फिर 18 से जा रहे हैं 26, फिर कितना ऐड किया, +8 ऐड किया। फिर 26 to 34 जा रहे हैं, कितना ऐड किया, प्लस आपके पास 8 ऐड किया। फिर 34 से जा रहे हैं 50 तक, तो कितना ऐड किया आपके पास, कैसे फाइंड करेंगे, 50 को 34 से माइनस करेंगे तो आपके पास 10 4 आएगा, आपके पास 6 आएगा, यहाँ पर 4 3 1, दैट मीन हमने यहाँ पर जो ऐड किया वो 16 ऐड किया है। अगेन 52 हम मुझे जाने 66, तो मैंने कितना ऐड किया आपके पास, अगेन 60 ऐड किया एज पर पैटर्न। तो यहाँ पर देखें +2 दो बार, +4 देन 8 देन 16। ठीक है, तो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर देखें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगेन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अगेन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन जो आगे वाली सीरीज आएगी उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंस देखें आपके पास क्या है, 2 2 4, यहाँ पर डिफरेंस देखें 2 2 4 4 8 8 16 16। ठीक है, हर डिफरेंस डबल होकर 2 बार आ रहा है। तो अगला डिफरेंस आपके पास क्या होगा, अगला जो डिफरेंस होगा आपके पास जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, 32 32। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 66 में 32 को 8 करें तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, तो कितना आएगा, 6 4 2 आपके पास होता है 8 और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, दैट शुड बी 98। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन है आपके पास या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 98 ए ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन होगा आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ये फ्रैक्शन के अंदर गिवन है और बहुत ही इजी है, अगर इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कुछ फ्रैक्शन के अंदर सीरीज गिवन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में एमसीक्यू देखकर आप परेशान नहीं होना, बल्कि जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसी तरीके से ही आपको एमटीकैट में सॉल्व करना है। तो 3/1, 7/3, 13/6 और आगे आपके पास क्या था, जो आपको टेस्ट दिया गया था उसके अंदर आपके पास था 10, देन 31, आगे था 15 और यहाँ पर आपके पास अब क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, दो चीज़ें होती हैं आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर। जो चीज़ ऊपर लिखी हुई होती है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं, अगर जिनको नहीं पता हम इन्हें कहते हैं न्यूमिरेटर। ठीक है, और जो अपॉन में लिखी हुई होती है नीचे हम उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले न्यूमिनेट जो आपके पास न्यूमिनेटर है उसकी सीरीज को फाइंड करेंगे एंड देन हम आएंगे आपके पास डिनोमिनेटर की सीरीज को फाइंड करेंगे। इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ तक के आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर में कौन सी सीरीज बन रही है, न्यूमिरेटर में जो सीरीज बन रही है वो आपकी इस तरीके से 3 7 13 21 31 और हम आगे ये फाइंड करना। ठीक है, अब डिफरेंस देखिए क्या है, 3 to 7 जा रहे हैं तो हमें कितना ऐड करना पड़ा है, 4 ऐड करना पड़ा है। 7 to 13 जा रहे हैं कितना ऐड करना पड़ा है, 6 ऐड करना पड़ा है। फिर 13 to 21 जा रहे हैं तो हमें 8 ऐड करना पड़ा है। फिर 21 to 31 जा रहे हैं तो हमें 10 को ऐड करना पड़ा। ठीक है, दैट मीन जब हम आगे चलेंगे यहाँ तक तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। कैसे पता चला, तो यहाँ पर देखिए आप बेसिकली 4 में हम ऐड करेंगे 2 तो 6 आ रहा है, फिर 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, फिर 8 में 2 ऐड कर रहे हैं फिर 10 आ रहा है। दैट मीन यहाँ पर भी आपके पास 2 ऐड करेंगे 10 में तब जाकर 12 आएगा और ये जो 12 है वो इस 31 में आपके पास क्या होगा, वो ऐड होगा। ठीक है, वो यहाँ पर ऐड होगा तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, 33। आई एम सो सॉरी यहाँ पर ये आपके पास जो है वो मैं इसको सही कर देता हूँ।
आप 12 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4। दैट मीन यहाँ पर क्या आएगा 43 आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पैटर्न मिल गया है कि यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 43। ठीक है, अब नीचे वाला पैटर्न को भी फाइंड करना है, तो डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं, डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या सीरीज बन रही है आपके पास, ये बन रही है 1, 3, 6, 10, 15 और आगे आगे हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम 1 में 8 करेंगे +2 तब आएगा +3, फिर +3 में जब हम 3 को ऐड करेंगे फिर आएगा 6, फिर हम 6 में ऐड करेंगे +4 आपके पास आएगा 10, फिर 10 में हम ऐड करेंगे +5 फिर आएगा 15। आगे क्या आएगा हमें नहीं पता। अब हम ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो उसके लिए हमें फिर से इस सीरीज को फाइंड करना पड़ेगा कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे ये हो रहा है कि 2 से 3 तक जाने के लिए हमने क्या किया है, 1 को ऐड किया है। ठीक है, फिर 3 to 4 जाने के लिए हमने 1 को ऐड किया, फिर 4 to 5 जाने के लिए 1 को ऐड किया, फिर जब 5 to यहाँ आएंगे तब भी हम 5 के अंदर क्या करेंगे, +1 को ऐड करेंगे, क्योंकि सीरीज जो है आपके पास वो +1 की चलती आ रही है, तो यहाँ पर भी हम +1 ऐड करेंगे इस 5 के अंदर। जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 6। ठीक है, अब ये जो 6 आया है ये हम किस में ऐड करेंगे, ये हम ऐड करेंगे 15 के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, 5 और 6 होता है 11 और ये आएगा 21। तो यहाँ पर क्या आया 21। तो जो न्यूमिनेटर आपके पास आ रहा था वो 43 था और डिनोमिनेटर जो आपके पास आ रहा है दैट इज 21। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 43 डिवाइडेड बाय 21। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 43 डिवाइडेड बाय 21 राइट ऑप्शन लिखा हुआ है ए के अंदर। 11 में है 71, 25, 83, 37, 95, 49 और आगे हमें फाइंड करना। तो 11 देखते हैं, 11 देखते हैं हमारे पास क्या था, आपके पास क्या पढ़ा मैंने, 71, देन 25, देन आपके पास है 83, देन 37, देन 95, आगे आपके पास 49 और यहाँ पर हमें फाइंड करना। तो इस टाइप की सीरीज को हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, दो तरह की आपके पास पोजीशन होती है, एक होता है ऑड पोजीशन, दूसरी होती है इवन पोजीशन। तो यहीं पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑड पोजीशन, सबसे पहले ऑड पोजीशन पर जो आ रहे हैं वो आप नोट करेंगे, फिर जो इवन पोजीशन पर आ रहे हैं वो हम नोट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम नोट करेंगे। तो जो ऑड पोजीशन पर आ रही है 1, 3, 5, 7, ये आपके पास ऑड पोजीशन है, तो आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पर 71 आ रहा है, देन 83 आ रहा है, देन आपके पास 95 आ रहा है, और ये जो मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है वो भी आपके पास यहाँ पर आ रही है। इवन पोजीशन पर कौन कौन आ रहा है, इवन पोजीशन पर आपके पास आ रहा है 2, 4, 6, ये आपके पास आ रही है। दैट मीन यहाँ पर जो आपके पास आ रही है वो कौन है, तो यहाँ पर आपके पास जो आ रही है दैट 25 एंड 37 एंड देन आपके पास क्या आ रहा है 49, ये आपके पास आ रही है इवन पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ऑड की तरफ जाना है, तो ऑड पोजीशन में देखें कि 71 से 83 तक जाने के लिए हमने कितना ऐड करना है 71 के अंदर, कैसे फाइंड करेंगे, वही से प्रोसेस। 83 से 83 में से 71 को आपको माइनस करना है, तो 71 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 माइनस 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 8 से जब आप 7 माइनस करोगे दैट शुड बी 1। दैट मीन 71 से 83 तक जाने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐड किया है +12 को। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, 83 से जाएंगे आगे 95 तक, कितना ऐड किया है वो आप जब चेक करेंगे तो आपके पास आई थिंक यही सेम आएगा 12। तो आपके पास ये जो सीरीज चल रही है वो किसकी चल रही है, +12 की। दैट मीन जो आगे आपके पास यहाँ पर हम करेंगे इसके अंदर भी हम +12 ऐड करेंगे, तो जब 95 के अंदर 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 107। तो यहाँ पर आपके पास जो मिसिंग टर्म था वो हमें मिल चुका है 107। और इवन पोजीशन में अगर डिफरेंस आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है, +12 बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास ये बढ़ता जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपके पास 107। क्या ऑप्शन है ये आपके पास, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 107। क्वेश्चन नंबर 12, 259, फिर मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, फिर आगे 20, 27। ये भी इजी है आपके पास सीरीज क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में था आपके पास, 2 मिनट रुके मैं पेपर में देख लूँ, 259। ठीक है, तो आपके पास जो पेपर आपको प्रोवाइड किया गया था टेस्ट के टाइम पर उसमें लिखा हुआ है 259, 20 एंड देन 27। ठीक है, अब ये सीरीज आपको दी गई है, बहुत ही सिंपल सीरीज है, इसमें कोई भी खास चीज़ नहीं है जैसे हम अभी सॉल्व कर चुके हैं उस तरह से नहीं है, ये बहुत सिंपल सीरीज है। अब देखें 2 to 5 गए, कितना ऐड किया, +3 ऐड किया। अब 9 से हम
कहाँ तक गए वो तो पता नहीं, यहाँ पर मिसिंग टर्म है, ठीक है, छोड़ देते हैं। अब 20 टू 20 मिसिंग टर्म से 20 गए, कितना ऐड किया ये भी पता नहीं हमें। अब 20 से हम चले गए कहाँ तक, 27 तक चले गए, ठीक है। तो हमने कितना ऐड किया, +7 ऐड किया। बीच में आपके पास 2 नंबर रहते हैं, 3 और 7 तक पहुँचने के लिए आपके पास, आई थिंक मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है ना, तो यहाँ पर एक और चीज़ भी है वो भी देख लें, ठीक है। यहाँ पर 5 टू 9 भी तो जाना है आपके पास, तो 5 टू 9 जब हम गए तो यहाँ पर आपके पास कितना ऐड किए, 5 टू 9, 5 6 7 8, 6 7 8 9, यानी +4 ऐड किया हो। 9 आप देखें 9 में जब आप 9, यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 9 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स 5 में हमने 4 जब ऐड किया तब क्या आया आपके पास, 9 आया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, +4 बना। अब ये हमें 2 पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज बन रही है आपके पास, 3 4 7, दैट मीन यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 5 6 आएगा। अब हमें कैसे पता पता चले कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर +5 आता है तो हम चेक करेंगे, 9 में हम अगर +5 8 करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 9 में अगर आप +5 8 करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 14 आता है। तो हम सपोज कर लेते हैं आपके पास यहाँ पर क्या आया, 14 आया। अब अगेन हमें जाना है 14 से 20 तक, तो हमने कितना ऐड किया वो देख। यहाँ पर अगर +6 आ गया दैट मीन यहाँ पर +5 राइट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर +6 नहीं आया तो दैट मीन्स +5 यहाँ पर नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो 14 20 से 14 माइनस करें, ठीक है। तो 10 से 4 आपके पास कितना आया, 6 आया। यहाँ पर आपके पास 0 बचा। दैट मीन यहाँ पर हमें 6 मिल चुका है। तो यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो बन रही है +3 +4 +5 +6 +7। तो ये आपके पास नॉर्मल सीरीज बन रही है, और जो मिसिंग टर्म था आपके पास वो कौन था, 14 था। तो ये हमने इसी सीरीज से फाइंड किया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा 12 के अंदर, दैट शुड बी ऑप्शन नंबर ए। 13 के अंदर है 4 6 12 14 28 30, ये भी आपके पास बहुत सिंपल सीरीज है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो 13 के अंदर जो सीरीज लिखी हुई है वो है 4 6 12 14 28 और देन आपके पास 30, और आगे हमें फाइंड करना है। अब ये देख कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर जो आप हैं वो 2 तरह से अलग ऑपरेशंस यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव ऑपरेशंस। मतलब एक के बाद दूसरा ऑपरेशंस यूज करेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस मीन जैसे आप हमारे पास एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, तो एक के बाद हम एक दूसरा ऑपरेशन यूज करते जाएंगे, हम इन्हें कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर ऑपरेशंस, ठीक है। तो 4 टू 6 गए, तो हमने कितना ऐड किया, +2 ऐड किया। अब हमें 6 टू 12 जाना है, 6 टू 12 जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 को। या मैं सिंपली आपको यहाँ पर बना कर दिखाऊँ तो वो बहुत सिंपल आपको समझ में आएगा। आपके पास ये सीरीज़ है 4 6 12 14 28 30, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो आपके पास है 4 टू 6 कैसे गए, +2 ऐड किया। अब 6 टू 12 कैसे गए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 12 टू 14 कैसे गए, 2 ऐड किए। अब 14 टू 28 कैसे गए हमने यहाँ पर बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 28 टू 30 कैसे गए, +2 ऐड किया 28 के अंदर। अब यहाँ पर जो सीरीज आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास पहले +2 था, प्लस फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +2 आ रहा है, फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, तो दैट मीन यहाँ पर आगे जो होगा आपके पास वो मल्टीप्लाई होगा +2 से, कौन होगा, 30 होगा, ठीक है। जब 32 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा 60। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट शुड बी ऑप्शन बी। 14 है 11 13 17 19 23 25, और आगे हमें फाइंड करना है पैटर्न को। तो 14 को चेक कर लेते हैं। 14 आपके पास क्या है, 14 के अंदर हमें गिवन है 11 13 17 19 23 25, और हमें आगे फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखें इस टाइप के एमसीक्यूज जब भी आए तो हमेशा इसको, आपके पास जो आपको दिया जाएगा बुकलेट, जहाँ पर आपका पेपर बना हुआ होता है, उसके एंड में एक खाली सा पेपर होता है एम्प्टी, वहाँ पर आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 23 25 रफ पेज एक्स्ट्रा नहीं मिलता, वहाँ पर आपको बेसिकली बुकलेट मिलेगा, उसके एंड में रफ पेजेस होते हैं, वहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। तो 11 टू 30 जाने के लिए हमने कितना ऐड किया, +2 ऐड किया। अब 13 टू 17 जाने के लिए हमने कितना ऐड किया, +4 ऐड किया। 17 टू 19 जाने के लिए हमने कितना ऐड किया, +2 ऐड किया।
फिर अगेन 19 टू 23 जाने के लिए हमने +4 ऐड किया। अब यहाँ पर अगेन 23 में हमने +2 ऐड किया। अब आगे हम क्या ऐड करेंगे? तो यहाँ पर सीरीज़ देखें, +2 फिर +4 हो रहा है, फिर +2 फिर +4 हो रहा है, फिर +2, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अगेन +4 होगा। जब +4 होगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा आपके पास? वो आएगा 29। तो 14 के अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इट शुड बी 29। क्वेश्चन नंबर 15 है 6, 11, 12 सॉरी 21, 36, 56 और आगे हमें फाइंड करना है। 15 में देखें तो आपके पास जो है, जो सीरीज गिवन है दैट इज 6, 11, 21, 36 एंड देन 56। तो इसको हम फिर देखते हैं, 6, 11, 21, 36 एंड देन 56। तो यहाँ पर आपके पास जब आप 6 टू 11 जा रहे हैं तो हमने +5 ऐड करना पड़ रहा है। फिर 11 टू जब 21 जा रहे हैं तो हमें +10 ऐड करना पड़ रहा है। फिर 21 टू 36 जब हम जा रहे हैं तो +15 ऐड करना पड़ रहा है। और अगेन हमें जब 36 टू 56 जा रहे हैं तो हमें कितना ऐड करना पड़ा है? +20 ऐड करना पड़ा। सही है? तो यहाँ पर जो है आपके पास वो डिफरेंस क्या बन रहा है? अब हमें नहीं पता कि आगे क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सीरीज बन रही है। 5 टू 10 कैसे गए? +5 ऐड किया, ठीक है। अब 10 टू 15 कैसे गए? +5 ऐड किया। 15 टू 20 कैसे गए? +5 ऐड किया। अब अगेन हम क्या करेंगे? 20 में +5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 25 यहाँ पर 8 होगा। ये 25 किस में ऐड होगा? 56 में होगा। तो यहाँ पर देखें, 56 में जब हम 25 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 81 आता है। दैट मीन यहाँ पर जो मिसिंग टर्म थी आपके पास वो क्या थी? वो थी 81। तो 15 के अंदर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 81। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखें, 5, 5, 3, -1, -7 आगे क्या आएगा? ये है आपके पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16। 5, 5, 3, -1, -7 एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट। तो 5, 5, 3, -1, -7 आगे हमें पता लगाना है कि क्या आएगा। तो 5 टू 5 कैसे आपके पास गए? हमने 0 ऐड किया, सही है? 0 ऐड किया, जब आप 5 में 0 ऐड करते हैं तो अगेन 5 आता है। तो यहाँ पर भी वही सीन हुआ है। फिर अगेन 5 टू 3 कैसे गए? 5 टू 3 कैसे गए? यहाँ पर देखें, 5 में 3 के आप जब 5 टू 3 जाएँगे तो हमने क्या किया? हाँ जी, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा राइट ऑप्शन? नहीं, देखें ये बेसिकली इस तरीके से है। आप क्या कर रहे हैं? बड़ा नंबर कौन-सा है? -5 है। तो -5 में से आप +3 कर रहे हैं, ठीक है? ये जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पर साइन वही आती है जो बड़े नंबर के साथ होती है, क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर जब आप 5 टू 3 आएँगे तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या होगा? -2 जो है वो ऐड करना पड़ेगा आपके पास इसके अंदर, ठीक है? आगे आपके पास है 3 टू -1 कैसे जाएँगे? 3 टू -1 कैसे जाएँगे हम? जब हम जब हम -4 में से +3 को ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। 1 के साथ साइन वो आएगी जो आपके पास बड़े नंबर के साथ लिखी हुई, क्या लिखी है? माइनस लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हम ऐड कर रहे हैं? जब हम इसके अंदर -4 ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। सही है? प्रूफ हो गया। आगे हमें जाना है, अब -1 से -7 तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें बेसिकली यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, -1 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? -6 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? -6 ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, तो 6 और 1 जब प्लस हो जाएँगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे साइन वो आएगी जो बड़े नंबर के साथ लिखी हो। क्या है? माइनस। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रूव हो गया कि 1 टू -7 आपके पास आएँगे, तो हमें यहाँ पर -6 ऐड करना पड़ेगा -1 के अंदर। सही है? फिर अगेन हमें आगे जाना है, -7 टू यहाँ तक जाना है, ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न बन रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, तो आपके पास एक पैटर्न बन रही है सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न बन रही है, कौन-सी? 0 टू -2 कैसे गए? हमने यहाँ पर -2 ऐड किया 0 के अंदर। फिर -2 टू -4 कैसे गए? यहाँ पर हमने -2 को ऐड किया। फिर -4 टू -6 कैसे गए? -2 को ऐड किया। फिर आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, -2 करेंगे तो आपके पास -6 -2 कितना होता है आपके पास? ये होता है 6, 7, 8, और क्योंकि निशानी यहाँ पर सिंपल वही आएगी जो बड़े नंबर के साथ लिखी हो माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आएगा -8। नेक्स्ट सेम चीज़ होगी, -7 और -8 जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 8 और 8 16 होता है, तो ये आपके पास आएगा 15। सही है? अब साइन यहाँ पर वो आएगी जो बड़े नंबर के साथ लिखी हो, तो बड़ा नंबर कौन-सा है? 8 है और 8 के साथ माइनस थे,
तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस, दैट मीन यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, -15। तो 16 के अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, -15, सॉरी, तो आपके पास क्या होगा, -15 यानी ए ऑप्शन। आगे आपके पास है 17, यहाँ पर मैंने क्या किया है, -15 है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 20, 19, 22, 21, आगे हमें यहाँ पर मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो 71 देख लेते हैं, 17, तो 17 के अंदर आपके पास जो है वो है 17, 20, 19, 22, 21, 24, 23 और आगे हमें फाइंड करना है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई, क्या करेंगे, दो पोजीशंस आप डिफाइन कर लेंगे। एक आपके पास डिफाइन करेंगे हम ऑड पोजीशन को, और दूसरी हम डिफाइन कर लेते हैं इवन पोजीशन को, ठीक है। ये दोनों पोजीशन मैंने डिफाइन कर ली। तो आप क्या करें, नंबर दे दें कि आपके पास ऑड पोजीशन है 137, सॉरी 1357, यहाँ पर आएगा 9, जो कि हमें फाइंड नहीं करना, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। आगे हमें ऑड सॉरी इवन पोजीशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आएगा 2, 4, 6, 8, तो हमें ये फाइंड करनी है पोजीशन। तो यहाँ पर सीरीज हम बना लेते हैं, ऑड पोजीशन की सीरीज क्या बन रही है आपके पास, वो बन रही है 17, 19, 21, 23, ठीक है। और इवन पोजीशन की क्या बन रही है आपके पास, 20, 22 एंड देन वी हैव 24, और आगे हमें यहाँ पर इसको फाइंड करना है, वही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑड पोजीशन है उस सब में आपके पास +2 ऐड हो रहा है। 17 में जब आप +2 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 19, फिर 19 में +2 ऐड करेंगे फिर आएगा आपके पास 21, फिर 21 में ऐड करेंगे +2 फिर आएगा 23। तो यहाँ पर जो सीरीज पैटर्न है वो है +2 सब में ऐड हो रहा है। नीचे देखें क्या पैटर्न है, 20 में जब हम +2 ऐड करते हैं फिर 22 आता है, फिर 22 में हम +2 ऐड करते हैं, यहाँ पर आपके पास 24 आता है, फिर यहाँ पर भी आपके पास सेम पैटर्न फॉलो होगा इसको देखकर, ठीक है। तो ये 24 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 26 आता है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। फिर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 26 होगा। 17 आपके पास क्या होगा, 26 होगा। 18 देखें, 2 7 5 5 8 3 11, 18 सॉल्व करें। आई होप आप मेरे साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। तो 2 7 5, अगेन 5 है आपके पास, फिर 8, फिर 3, फिर 11। तो यहाँ पर मैं इसको सही कर लूँ, यहाँ पर आपके पास है 5। यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, और पोजीशन देखें, पोजीशन देखें, फिर आप यहाँ पर देखें इवन पोजीशन, ठीक है। जो और पोजीशन है यहाँ पर आपके पास वो क्या बन रही है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो और पोजीशन आपके पास क्या है, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, यहाँ पर हमें आगे फाइंड करना है। और यहाँ पर इवन पोजीशन क्या बन रही है, 2, 4, 6। तो यही सेम पैटर्न यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखें, ठीक है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। आई वांट आप सारे प्रैक्टिस करें, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो वो आपके लिए अच्छा है एमटीकेट के लिए। तो यही जो आपके पास यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही यहाँ पर भी अप्लाई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाए। मैं राइट ऑप्शन इसका बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 18 के अंदर वो आपके पास आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1 इसका राइट ऑप्शन है। बाकी कैसे आया वो आप, मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें इस सीरीज को, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो आएगा वो 1 आएगा। अच्छा 19 देखें, 2 -1, 2 -1, तो ये आपके पास कैसे होगा, ये बहुत ही सिंपल है आपके पास, ये यहीं पर ही हो सकता है, बट आई वांट टू सॉल्व इट हियर। 19 आपके पास क्या था, 19 आपके पास था 2 -1 -2 -1 फिर 2, फिर यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर सिंपल अल्टरनेशन हो रही है, और क्या आएगा वो आएगा आपके पास, देखें। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज़ हो रही है, यहाँ पर सिंपल अल्टरेशन हो रही है, मतलब एक टर्म को यहाँ पर रिवर्स किया जा रहा है। पहले 2 आया, फिर -1 आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पर आपके पास माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास पहले 2 आया, फिर -1 आया, फिर 2 आया, फिर आपके पास -1 आया, ठीक है। फिर 2 आया आपके पास, फिर आगे क्या आएगा, वो -1 आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो अल्ट्रेशन हो रही है। 2 2 2, तो आगे अगेन आपके पास 2 आएगा, यहाँ पर -1, तो -1, फिर -1 आएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, -1 होगा। 19 के अंदर -1 क्या ऑप्शन है ये आपके पास, ऑप्शन बी होगा राइट ऑप्शन।
20 का अगर मैं आपको बताऊं तो 180, 140, 179, 138, 177 एंड 134 पर आगे हमें फाइंड करना है। तो ये जो मैंने आपको 17 नंबर एमसीक्यूज ये और 18 नंबर ये दोनों सेम है। और अगेन आपके पास जो लास्ट वाला 20 है वो भी आपके पास इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, बट आई वांट टू सॉल्व इट बाय माय ओन। तो आपके पास 20 में सॉल्व कर लेता हूँ, बट 18 आपका होमवर्क है, तो आपको घर में प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो 20 में क्या था आपके पास 180, 140, 129 एंड देन वी हैव 138, 177 एंड देन 134, ये आपके पास है। तो नाउ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर अगेन दो हम लगाएंगे पोजीशंस, एक ऑड पोजीशन एक इवन पोजीशन। तो ऑड पोजीशन पर कौन आ रहा है 1, 3, 7, 5। तो जो मिसिंग टर्म है वो आपके पास आ रही है ऑड पोजीशन के ऊपर 180, 140, सॉरी सिर्फ ऑड पोजीशन। तो ऑड पोजीशन पर आपके पास कौन आ रहा है 180, 179, 177 और मिसिंग टर्म। इवन पर कौन आ रहा है 140, 140, 138 और आपके पास 134। ये आपके पास जो है ये वाली पोजीशन वो क्या है इवन है। तो सॉरी यहाँ पर आपके पास आएगा 5, फिर आएगा 7, 177, ठीक है। नाउ देखें तो 180 से 179 जाना है, तो हमने 180 में से क्या किया -1 किया। अब मुझे 179 से जाना है 177 तक, तो मैंने क्या किया -2 किया। अब -1 -2 दैट मीन आगे आपके पास जो आएगा वो -3 आएगा। और 177 से जब आप -3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बहुत सिंपल है 174। 174 आपके पास जो है यहाँ पर मिसिंग टर्म है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 140 टू 138 कैसे आए, -2 ऐड किया, फिर आगे -4 ऐड किया, फिर आगे आपके पास -5, पर आगे पूछा नहीं गया, दैट्स व्हाई मैं नहीं चाह रहा। आपके पास ये मिसिंग टर्म पूछ रहा था और ये मिसिंग टर्म 7th पोजीशन यानी ऑड पोजीशन में आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दिया। तो राइट ऑप्शन जो होगा 20 के अंदर दैट शुड बी 174। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड 1, जिसके अंदर हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत सारी ट्रिकी एमसीक्यूज थे और इसी टाइप के एमटीकेट में आते हैं। अगर आप इसको अगेन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अगेन पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लें, तो आपको और ज़्यादा बेहतर फील होगा, बेटर कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस के तौर पर मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे सॉल्व हुई, क्या हुई। बाकी जो 18 नंबर है आपके पास वो स्पेसिफिकली मैंने आपको असाइन किया है फॉर योर प्रैक्टिस। एक आपके पास प्रैक्टिस के लिए ज़रूर होना चाहिए। वैसे आपको ये पूरा अगेन प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। एक बार कंप्लीट कर लिया आपने, वेल एंड गुड। अगेन आप जो है वो अगेन सुने जो आपके पास है। अब नेक्स्ट टाइम जब सुने तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लें, जो नहीं हो रहा फिर अगेन आप देखें ताकि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो ये आपके पास कंप्लीट कर लिया मैंने मैथमेटिक प्रूफ के साथ और सारी सीरीज को डिटेल के साथ सॉल्व करके। फॉर यू माई एडवाइस इज दैट लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा पहले डिफरेंस निकालें, फिर देखें कि डिफरेंस कांस्टेंट है या बदल रहा है या अल्टरनेटिव है, ठीक है। जिस दिन आपने पैटर्न पहचान लिया ना उस दिन आपके मार्क्स पक्के हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दिया जाए कि एमटीकेट की यहाँ पर प्रिपरेशन होती है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब की। काइंडली इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट एपिसोड्स जल्दी आने वाली है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।